हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 हिस्ट्री एंड स्पोर्ट द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट इज अ यूनिक गेम इन मेनी वेज। टेस्ट क्रिकेट जो है वो अपने आप में एक अनोखा गेम है कई तरीकों से। डिस्कस सम ऑफ द वेज इन विच इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीम गेम्स। आपको वो तरीके बताने हैं, कुछ ऐसे तरीके बताएं जिससे ये और जो बाकी टीम गेम्स हैं उससे थोड़ा अलग हो। हाउ आर द peculiarities of a टेस्ट क्रिकेट shaped by its historical beginnings as a village game? आज की ये जो टेस्ट क्रिकेट की खासियत है, इसमें जो क्वालिटीज हैं, ये इसकी शुरुआत जो ऐतिहासिक शुरुआत हुई थी एक गांव के खेल के तौर पे, वो कैसे हुई? तो आंसर है, टेस्ट क्रिकेट इज अ यूनिक गेम इन मेनी वेज। कई तरीके से टेस्ट क्रिकेट एक अपने आप में अनोखा गेम है। इट वाज द फर्स्ट मॉडर्न टीम गेम टू गिव इटसेल्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला अपने आप में ये मॉडर्न टीम गेम था जिसने खुद को रूल्स और रेगुलेशंस दिए। अनलाइक अदर टीम गेम्स, इट कैन गो फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। बाकी और गेम्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये वाला जो गेम है ये 5 दिन तक चल सकता है और 5 दिन के बाद भी रिजल्ट ड्रॉ हो सकता है। No other modern team sport takes even half as much time to complete. बाकी और जो मॉडर्न टीम गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, उनमें किसी में भी क्रिकेट के बराबर टाइम नहीं लगता, इवन उसके आधा से भी कम टाइम लगता है। While most team games such as hockey and football specify the dimensions of the playing area, the laws of cricket do not state the specific dimensions of the playing field. जहां एक तरफ जितने भी टीम गेम्स हैं, अगर हम हॉकी या फुटबॉल की बात करें तो उनके एक जो खेलने का एरिया होता है वो मेंशन्ड होता है कि इतने डायमेंशन के अंदर ही खेलना है, जबकि जो क्रिकेट के लॉज है उनके हिसाब से कोई भी जो खेलने वाली फील्ड है उसके स्पेसिफिक डायमेंशंस नहीं है। अब टेस्ट क्रिकेट की क्या पिक्युलैरिटीज हैं? अ मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। जो मैच है वो 5 दिन तक चल सकता है, फिर भी उसमें ड्रॉ हो सकता है। No other modern day team sport takes even half as much as time to complete. बाकी और जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स हैं उनमें कहीं पर भी क्रिकेट जितना वक्त नहीं लगता। Baseball completes 9 innings in less than half the time that it takes to play the limited overs match. जो बेसबॉल होता है वो अपनी 9 इनिंग्स आधे से भी कम वक्त में पूरी कर लेता है, जबकि उसको जो है वो एक लिमिटेड ओवर्स का मैच होता है। The length of the pitch is specified 22 yards, but the size or the shape of the ground is not. जो हमारी जिस पिच पे क्रिकेट खेला जाता है वो स्पेसिफाइड है कि हाँ 22 यार्ड्स की होगी, लेकिन ग्राउंड की शेप या साइज का कोई जिक्र नहीं है कि इतना डायमेंशन होना ही चाहिए। No dimensions of the playing area are mentioned for cricket. कोई भी डायमेंशंस प्लेइंग एरिया की खासतौर से क्रिकेट की मेंशन नहीं। Cricket began as a village game and cricket's connections with the rural past can be seen in the length of the test match. जो क्रिकेट है इसकी शुरुआत एक गांव के खेल के तौर पे हुई थी और क्रिकेट का कनेक्शन उसके जो गांव के इतिहास से अगर हम देखा जाए, पास से देखा जाए, वो हमें पता है कैसे कि टेस्ट मैच की लेंथ कितनी होती थी। ओरिजिनली क्रिकेट मैचेस हैज नो टाइम लिमिट। जो क्रिकेट मैच होते हैं उनकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। द गेम वेंट ऑन फॉर एज लॉन्ग एज इट टुक टू बाउल आउटसाइड twice because the rhythms of the village life was slower and cricket rules were made before the industrial revolution. जो क्रिकेट मैच है उसका जो गेम है वो कितना भी लंबा चल सकता है, क्योंकि जो गांव वाले थे उनकी जिंदगी बहुत ही आराम से स्लो चलती थी। तो जो क्रिकेट रूल्स बनाए भी गए थे वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले बने थे। In the same way, the vagueness about the size of the cricket ground is a result of the rural origins. क्योंकि ये जो गेम है ये गांव में खेला जाता था, इसीलिए जो साइज है क्रिकेट ग्राउंड का वो भी जो है कहीं मेंशन नहीं है, कहीं उसकी डायमेंशंस ये नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। क्रिकेट वाज ओरिजिनली प्लेड ऑन कंट्री कॉमन्स, अनफेंस्ड लैंड दैट वाज पब्लिक प्रॉपर्टी। जहां पर क्रिकेट खेला जाता था वो जनरली जो है एक सब लोगों की पब्लिक प्लेस होती थी, ना वहां पे कोई लैंड की बाउंड्री होती थी, वो क्योंकि वो सब की सब पब्लिक प्रॉपर्टी थी। The size of the commons varied from one village to another, so there was no designated boundaries or boundary hills. अब क्योंकि जो गांव वाले थे उनका जो गांव होता था वो एक कोई छोटा गांव है, कोई थोड़ा बड़ा गांव है, इसीलिए कोई भी एक डेजिग्नेटेड बाउंड्री नहीं थी या कोई भी बाउंड्री हिट्स नहीं थी। Describe one way in which in the 19th century, technology brought about a change in equipment and give one example where no change in equipment took place. एक ऐसा तरीका बताइए 19th सेंचुरी के अंदर
जब टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से इक्विपमेंट में कुछ बदलाव आया। एक एग्जाम्पल और बताइए जिसमें कोई भी चेंज इक्विपमेंट में नहीं बदला। Television channels made money by selling television spots to companies who were happy to pay large sums of money to air commercials for their product to cricket's captive television audience. टेलीविजन चैनल्स ने जो है खूब जो है अपने पैसे बनाए, क्योंकि वो जो है टेलीविजन स्पोर्ट्स जो थे वो उन कंपनीज को बेच देते थे जो काफ़ी उनको पैसा देती थी ताकि उनके जो कमर्शियल्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स के जो कमर्शियल्स हैं वो जो है क्रिकेट के जो जनता देख रही है, ऑडियंस देख रही है, उसको टेलीविजन पे दिखा सके। Continuous television coverage made cricketers celebrities who besides being paid better by the cricket boards now even made large sums of money by making commercials for the wider range of products from tires to colas on television. लगातार ये जो क्रिकेटर्स का या क्रिकेट मैच का जो कवरेज होता था टेलीविजन पे, उसके कारण जो क्रिकेटर्स थे वो सेलिब्रिटीज बन गए। अब क्रिकेट बोर्ड तो उनको अच्छा पे करता है, साथ ही साथ वो खूब सारे पैसे भी बनाते हैं कमर्शियल्स में काम करके कई सारी प्रोडक्ट्स के लिए, चाहे वो टायर्स हो, कोला हो, जो भी हो, टेलीविजन के कमर्शियल्स के लिए वो काम करते हैं। टेलीविजन कवरेज चेंज क्रिकेट, तो ये टेलीविजन जो कवरेज थी उससे क्रिकेट काफी बदला। It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. इसका जो ऑडियंस था वो और बढ़ती चली गई जब क्रिकेट जो है छोटे छोटे गांव या कस्बों में भी देखा जाने लगा। It also broadened cricket social base. सामाजिक तौर पे भी क्रिकेट का काफी बड़ा बेस बन गया। Children who had never played previously had the chance to watch international cricket because they live outside the big cities where top level cricket was played, could now watch and learn by imitating their heroes. वो बच्चे जिन्होंने कभी क्या कहते हैं क्रिकेट नहीं देखा, उनको भी अब इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े शहरों से बाहर रहते हैं जहाँ पर ये टॉप लेवल क्रिकेट खेले जाते हैं। तो वो भी जो बच्चे हैं अब वो टीवी पर देखते हैं और अपने हीरोज जो है उनकी एक तरह से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई क्रिकेट बिकम पॉपुलर इन इंडिया एंड द वेस्ट इंडीज। इंडिया में और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट इतना पॉपुलर क्यों हो गया? कैन यू गिव रीजंस व्हाई इट बिकम not popular in countries like South America, जबकि साउथ अमेरिका जैसी कंट्रीज में इतना पॉपुलर नहीं हुआ। While British imperial officials brought the game to the colonies, they made little effort to spread the game, especially in colonial territories where the subjects of empire were mainly non-white, such as India and West Indies. जो ब्रिटिशर्स के imperial officers थे वो इस गेम को कॉलोनीज तक लेकर आए। उन्होंने बहुत कम ऐसी कोशिश करी कि इस गेम का विस्तार हो, फैलाव हो और लोग भी जाने। खास तौर से कॉलोनियल टेरिटरीज में ही खेलते थे, जबकि वहां जो देखने वाली जो जनता थी उनकी वो मेनली नॉन वाइट्स थे, या तो इंडिया में था या वेस्ट इंडीज। Here playing cricket became a sign of superior social and racial status. The Afro-Caribbean population was discouraged from participating in organized club cricket, which remained dominated by white plantation owners and their servants. जो क्रिकेट खेलना था अब वो एक तरह से सुपीरियरिटी का सिंबल बन गया था कि आपके स्टेटस को दर्शाता है, आपके रेशियल स्टेटस को दर्शाता है। जो अफ्रो कैरिबियन पॉपुलेशन थी उसको जो है कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया कि वो कभी भी अपने क्रिकेट क्लब में जो है एक तरह से हिस्सा ले सके, क्योंकि वो मेनली जो है जो व्हाइट प्लांटेशन ओनर्स थे या उनके सर्वेंट्स द्वारा ही डोमिनेटेड था। The first non-white club in West Indies was established towards the end of the 19th century, and even in this case, its members were light-skinned mulattoes. जो पहला non-white club बना वेस्ट इंडीज में वो एस्टैब्लिश हुआ एंड में 19th सेंचुरी के, और इस केस में जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर लाइट स्किन मुलाटोस थे। So while black people played an enormous amount of informal cricket on beaches, in black alleys and parks, club cricket till as late as 1930s was dominated by the white elites. तो जो ब्लैक लोग थे वो ज्यादातर क्रिकेट कहाँ खेलते थे? बीच पे, अपने जो घर के पीछे होता है पार्क्स में, वहां खेलते थे। इसीलिए क्लब क्रिकेट जो है 1930s तक ज्यादातर व्हाइट एलिट्स के द्वारा ही डोमिनेटेड रहा। The colonial flavor of world cricket during the 1950s and 1960s can be seen from the fact that England and the other white Commonwealth countries, Australia and New Zealand, continue to play test cricket with South Africa, a racist state that practiced a policy of racial segregation, which among other things barred non-whites from representing that country in test matches. जो कॉलोनियल फ्लेवर था वर्ल्ड क्रिकेट में 1950s और 60s के दौरान, वो इस फैक्ट से देखने को मिलता है कि इंग्लैंड और जो बाकी
वाइट कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, इन्होंने लगातार टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखा साउथ अफ्रीका के साथ। एक ऐसा रेसिस्ट स्टेट जो रेशियल सेग्रीगेशन की पॉलिसी को प्रैक्टिस कर रहा था बाकी और चीज़ों के साथ, और वहाँ पर नॉन वाइट्स को जो है, जो मेजॉरिटी थी साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन की, उनको कंट्री को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट करना नहीं अलाउड था। Test playing nations like India, Pakistan and West Indies boycotted South Africa, but they did not have the necessary power in the ICC to debar that country from test. और जो टेस्ट खेलने वाले नेशंस थे जैसे इंडिया, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, इन्होंने बॉयकॉट किया साउथ अफ्रीका के, लेकिन फिर भी इनके पास इतनी पावर नहीं थी कि आईसीसी में जो है एक तरह से उस कंट्री को डिबार कर सके, कि वो उसको बाहर कर दिया जाए टेस्ट क्रिकेट से। दैट only came to pass when the political pressure to isolate South Africa applied by the newly decolonized nations of Asia and Africa combined with liberal feeling in Britain and forced the English cricket authorities to cancel a tour by South Africa in 1970. ये तभी हुआ जब ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो पड़ा कि साउथ अफ्रीका को आइसोलेट किया जाए। जो नए डीकोलोनाइज नेशंस बने थे एशिया और अफ्रीका के, उनका एक कंबाइंड एफर्ट था कि ब्रिटेन के अंदर जो है ये जो है एक तरह से उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि साउथ अफ्रीका को अलग किया जाए, और इंग्लिश जो क्रिकेट अथॉरिटीज थी उनको फोर्स किया गया कि वो अपना जो टूर है उसको कैंसिल करें साउथ अफ्रीका का 1970 में। अब है गिव ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस फॉर द फॉलोइंग। द पारसीज वर द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू सेट अप अ क्रिकेट क्लब इन इंडिया। जो पारसीज थे वो पहला ऐसा इंडियन कम्युनिटी थी जिसने क्रिकेट क्लब इंडिया में सेट किया। The origins of the Indian cricket, that is the cricket played by Indians, are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was a small community of Zoroastrians, the Parsis. Parsis जो है इसमें कहते हैं कि ओरिजिनल जो क्रिकेट का हुआ है एक तरह से इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले बॉम्बे में हुआ था, और जो पहली इंडियन कम्युनिटी थी जिसने ये खेल खेलना शुरू किया वो छोटा सा समुदाय था ज़ोरास्ट्रियंस का, जिसको बोलते हैं पारसीज। Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club in Bombay in 1848. क्योंकि पारसीज जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में थे ब्रिटिशर्स के, उनका इंटरेस्ट था ट्रेड में, साथ ही साथ पहली ऐसी इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, इसीलिए पारसीज जो है उन्होंने अपना पहला इंडियन क्रिकेट क्लब बनाया जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, बॉम्बे के अंदर 1848 में। Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadiyas. और इनके क्लब को स्पॉन्सर जो कर रहे थे वो पारसी बिजनेसमैन ही कर रहे थे, टाटाज और वाडियाज। The white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsi. और ये इतने उत्साहित पारसीज थे खेलने के लिए, इनको व्हाइट क्रिकेट जो एलिट था इंडिया के अंदर उसने कहीं पर भी कोई मदद नहीं करी। महात्मा गांधी कंडेम द पेंटागुलर टूर्नामेंट। अब ये क्या है, महात्मा गांधी ने जो है एक तरह से जो पेंटागुलर टूर्नामेंट था उसको कंडेम किया, क्योंकि एज अ कम्युनली डिवाइसिव कंपटीशन दैट वाज आउट ऑफ प्लेस इन अ टाइम व्हेन नेशनलिस्ट्स वर ट्राइंग टू यूनाइट इंडियाज डाइवर्स पॉपुलेशन। उनके अनुसार ये जो है एक तरह से कम्युनल तौर पे ऐसा कंपटीशन था जो विभाजन वाला था, और उस समय जो नेशनलिस्ट थे वो ये कोशिश कर रहे थे कि इंडिया की जो डाइवर्स पॉपुलेशन है उसे किसी तरह से एक किया जाए। A rival first-class tournament on regional lines, the National Cricket Championship, was established, but not until independence did it replace the Pentagular. एक फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट रीजनल लाइंस के आधार पर द नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसका बाद में रणजी ट्रॉफी नाम रख दिया गया था, उसको एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन इंडिपेंडेंस के पहले जो है वो प्रॉपरली इस पेंटागुलर को रिप्लेस नहीं कर पाए। The colonial state and its divisive conception of India was the rock on which the Pentagular was built. एक तो colonial state और दूसरा ये जो इंडिया का विभाजन करने वाला जो एक था उनके कॉन्सेप्ट, वो एक तरह से रोड़ा बन रहा था जिसके ऊपर, या वो पत्थर था जिसके ऊपर जो है ये पेंटागन बना था। पेंटागुलर जो टूर्नामेंट था, इट वॉज अ colonial टूर्नामेंट एंड इट डाइड विद द राज। और ये colonial टूर्नामेंट था, और जब ये राज खत्म हुआ तभी क्या कहते हैं वो पेंटागुलर टूर्नामेंट भी खत्म हो गया। फिर है द नेम ऑफ द आईसीसी वाज चेंज्ड फ्रॉम द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस टू द इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। अब ये जो नेम था आईसीसी का, इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट रिमेन्ड द बिजनेस ऑफ द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जो इंटरनेशनल क्रिकेट था उसका जिस तरह से रेगुलेट किया जाता था, अभी भी वो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का ही एक तरह से बिजनेस था।
The ICC renamed the International Cricket Conference as late as 1965 was dominated by its foundation members England and Australia, which retained the right of veto over its proceedings. ICC, जिसको के बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दिया गया लगभग 1965 में, वो बेसिकली डोमिनेटेड जो है अपने ही फाउंडेशन मेंबर्स के द्वारा था। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जिनके पास ये अधिकार था उसकी जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको वो रिटेन करेंगे। Not till 1989 was the privileged position of England and Australia scrapped in favor of equal membership. 1989 तक कोई भी चाहे इंग्लैंड हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो वो इक्वल मेंबरशिप के फेवर में नहीं था। The significance of the shift of the ICC headquarters from London to Dubai. ICC headquarters जो है वो लंदन से दुबई शिफ्ट हो गए। क्यों? क्या इंपॉर्टेंस रही उसकी? The technology of satellite television is a simple fact which shifted the balance of power in cricket. ये जो नई तकनीक आ गई ना सैटेलाइट टेलीविजन की, मेनली यही कारण बना। A process that had begun by the breakup of the British Empire was taken to its logical conclusion by globalization. जो ब्रिटिश एम्पायर थी वो टूटी और उसकी जगह अब ग्लोबलाइजेशन आने लग गया। Since India has the largest viewership for the game amongst the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game center of gravity shifted to South Asia. क्योंकि इंडिया का जो व्यूअरशिप है वो सबसे ज्यादा है क्रिकेट के लिए। जितने भी अब तक गेम्स क्रिकेट नेशंस खेलते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने वाले इंडिया की है और सबसे बड़ा मार्केट है क्रिकेट के वर्ल्ड का। तो इसी वजह से जो गेम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन्होंने जो है वो साउथ एशिया में शिफ्ट कर दी। दिस शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ द आईसीसी हेडक्वार्टर्स फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और ये शिफ्ट जो है कैसे पता चलता है कि जो आईसीसी हेडक्वार्टर्स थे वो लंदन से टैक्स फ्री दुबई में शिफ्ट कर दिए गए। How have the advances in technology, especially television technology, affected the development of contemporary cricket? एडवांसमेंट जो टेक्नोलॉजी में हुआ खासतौर से टेलीविजन की टेक्नोलॉजी में, उससे जो पहले का क्रिकेट था उसमें क्या डेवलपमेंट हुआ, उसका कैसे असर पड़ा। The technology of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket. जहां एक तरफ सैटेलाइट टेलीविजन की तकनीक आई, दूसरा मल्टीनेशनल टेलीविजन कंपनीज की जो वर्ल्ड वाइड रीच होने लग गई, उससे क्या हुआ क्रिकेट का एक ग्लोबल मार्केट तैयार हो गया। मैचेस इन सिडनी कैन नाउ बी वॉच्ड लाइव इन सूरत। अब सूरत में बैठे बैठे आप लाइव मैचेस जो सिडनी में हो रहे हैं उसका मजा ले सकते हैं। दिस सिंपल फैक्ट शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ पावर इन क्रिकेट। अब यही जो एक फैक्ट था उसकी वजह से अभी जब तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो मेनली ब्रिटिश के हाथ में था ये क्रिकेट का, लेकिन अब जो है धीरे धीरे और जगह भी शिफ्ट हो रहा था। एक ऐसा प्रोसेस दैट हैड बिगन बाय द ब्रेकअप ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन बाय ग्लोबलाइजेशन। जहां एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर का थोड़ा सा जो एक इफेक्ट था वो खत्म होना शुरू हुआ, वहीं अब जो है ग्लोबलाइजेशन आने लग गया था। Since India has the largest viewership for the game among the cricket playing nations and the largest market in the cricketing world, the game shifted center of gravity to South Asia. अब इंडिया के यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी व्यूअरशिप थी गेम की, सबसे ज्यादा क्रिकेट देखने वाले लोग थे, सबसे बड़ा मार्केट था क्रिकेट का, इसीलिए जो है अब ये जो है गेम मेनली साउथ एशिया में इसकी पॉइंट सेंटर शिफ्ट हो गया। This shift was symbolized by the shifting of the ICC headquarters from London to tax-free Dubai. ये देखने को मिलता है कि जो ICC के headquarters थे अब वो लंदन से दुबई शिफ्ट हो गए। Television coverage changed cricket. It expanded the audience for the game by beaming cricket into small towns and villages. टेलीविजन का जो कवरेज था उसने बिल्कुल क्रिकेट को बदल के रख दिया। अब उसकी ऑडियंस जो है वो बढ़ती चली जा रही थी क्योंकि अब क्रिकेट जो है उसको देखने के लिए छोटे छोटे टाउन्स में गांव के जो लोग हैं वो सब देखने लग गए थे। इट ऑल्सो ब्रॉडन्स क्रिकेट सोशल बेस। इससे जो क्रिकेट का एक सोशल बेस था वो भी काफी बढ़ा। Children who had never previously had the chance to watch international cricket because they live outside the big cities where top level cricket was played could now watch and learn by imitating their heroes. वो बच्चे जिनको कभी आज तक मौका नहीं मिला इंटरनेशनल क्रिकेट देखने का, क्योंकि वो जो है अपने बड़े बड़े शहरों से बाहर रहते थे जहाँ पर टॉप लेवल का क्रिकेट खेला जाता है, तो इसलिए अब वो भी जो है घर बैठ के अपने इस मैच को देख सकते थे और अपने जो उनके क्रिकेट के हीरोज हैं उनकी कॉपी कर सकते थे और सीख सकते। तो ये था आपका चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन।